हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी शाम हो रहे, वॉक के लिए निकल गई मैं। एज़ यूजुअल जब मैं वॉक के लिए निकलती हूँ तभी वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी टाइम में टाइम ही नहीं होता। काम करो, असाइनमेंट करो, थोड़ी देर सो उठो और घर का काम करो, करते करते टाइम निकल जाता है। तो इस टाइम पे वॉक भी हो जाती है और मेरी वीडियो भी बन जाती है, तो मैं इसी टाइम पे बनाती हूँ। सो अभी जो मैं वीडियो कवर कर रही हूँ, जो टॉपिक है आज का, वो है स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में। क्योंकि इस टाइम पे सितंबर इनटेक के काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और ये सबसे पीक इनटेक है, जब बहुत सारे एशियन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। और उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो घर का लेना है, क्योंकि जिनके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, उनको तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया दे देते हैं। बट कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ कोई भी नहीं होता है और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि कहाँ आना है, कैसे आना है। और स्पेशली जो कपल्स होते हैं, जो डिपेंडेंट में आने वाले होते हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा रीच आउट करते हैं। इंस्टाग्राम में हो गया या मेरे कमेंट में भी काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट हूँ और हमें स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हॉस्टल भी आपको अलाउड नहीं करता डिपेंडेंट को रहने के लिए, और बाहर के प्राइवेट भी नहीं अलाउड कर। स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में मैं पहले ये बोलूँगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कहाँ कहाँ रह सकते हो, क्या क्या देख सकते हो। ठीक है, पहले तो हो गया अकोमोडेशन, हो गया हॉस्टल। दूसरा आपका हो गया प्राइवेट अकोमोडेशन, जो आपके यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप्स होते हैं, जैसे एम्बर स्टूडेंट है, ट्रिनिटी है, और दूसरे भी बहुत सारे अकोमोडेशन है जिनके आप एडवर्टीज़ देखते रहते हो इस टाइम पे। तो आप गूगल में तो हर टाइम वही एडवर्टीज़ चलते रहते हैं। तीसरा आपका हो गया जो आप प्राइवेटली आते हो, और चौथा आपका हो गया जो आप शेयरिंग में रहते हो, जो बिल्कुल प्राइवेट वाला, जो जैसे हो गया। और जो स्पेशली जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि उनको बड़ा दिक्कत होता है घर मिलने में, तो वो आप ये चौथे वाले में आपको जाना है। आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं मिल सकता क्योंकि आप कपल्स नहीं रह सकते। जो यूनिवर्सिटी के साथ लिंक वाले प्राइवेट अकोमोडेशन होते हैं, जैसे एम्बर स्टूडेंट वाला, उसमें भी आपको अलाउड नहीं होता है। थर्ड आपका जो प्राइवेट होते हैं एजेंसी टाइप, वो भी आपको मना करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे मैं एजेंसी हूँ, मेरे 5-6 घर हैं, बट एजेंसी ने अपने आप को ऐसे रजिस्टर किया होता है कि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन चढ़ाने वाला, जो मेरा रेंट होगा वो स्टूडेंट के लिए ही होगा सिर्फ। इस वजह से उन्होंने काउंसिल में उस हिसाब से परमिशन लिया होता है, जिस वजह से वो कपल्स को अलाउड नहीं करते हैं रहेंगे। इसीलिए जो डिपेंडेंट आने वाले या कपल आने वाले हैं, उनको चौथा वाला अकोमोडेशन लेना पड़ेगा, और वो वाला अकोमोडेशन है बिल्कुल प्राइवेट। और वो बिल्कुल प्राइवेट आपको लेना कैसे, किसको रीच आउट करना है, ये होता है बड़ा प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना होता है। जो भी आप आ रहे हो, जो स्टूडेंट होता है, वो आप सबसे पहले तो आपके जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स होते हैं ना, उन पे ज्वाइन करिए। जिस टाइप के भी आपको ग्रुप मिलेंगे आपके यूनिवर्सिटी के, उन हर ग्रुप में ज्वाइन करिए। क्योंकि क्या होता है कि उस ग्रुप के थ्रू ही आपके बहुत सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे जिनको रूम चाहिए होता है। और कोई ऐसे भी लोग वहाँ पे आते हैं जो रूम एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। कोई आसपास के लोग भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और आपका एडवर्टाइज़ करते हैं, लोग शेयर कर देते हैं। क्योंकि मेरा घर मुझे वैसे ही मिला था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप ज्वाइन करी थी, और वहाँ पे किसी ने कोई दूसरा टाइप का पोस्ट जो था वो रीशेयर किया हुआ था, तो उस तरीके से मैं उस पर्सन को रीच आउट करके फिर मुझे घर मिला था। ठीक है, उस तरीके से मुझे मेरा घर मिला था। तो इसमें ये होता है कि वो कितने ट्रस्टवर्दी है जो लोगों ने वो पोस्ट किया होता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो, आप इंडिया में बैठे हो और वहाँ से आप घर ले रहे हो, आपको डिपॉजिट पे करना होता है, आपको एग्रीमेंट बनानी होती है, उसका आपको बहुत सारा वेरिफिकेशन करनी होगी। आप पेमेंट करने से पहले जो भी लोगों के थ्रू घर ले रहे हो, उनके वीडियो मंगवाइए, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, किस एजेंसी है तो एजेंसी का डिटेल चेक करिए। जो दूसरे टाइप के है वो है एप्लीकेशन शेयर रूम करके है, ये एप्लीकेशन है शेयर रूम, ये ऐप में आपको मिल जाएगा, मतलब एक वेबसाइट है। आप इसमें शेयर रूम में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे फिल्टरेशन होता है कि आपको किस एरिया में आना है, और आपको किस टाइप के घर चाहिए, कितने रूम के घर चाहिए, किस तरीके की सुविधाएं चाहिए आपको। और मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, मतलब। और दूसरे जो ऑप्शन है वो है आपका ज़ूपला और राइट मूव। ये 3 बहुत ट्रस्टेड साइट है, यहाँ से आपको कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यूजर्स हैं। इस वजह से इनमें आप डायरेक्टली जो एडवर्टीजर होगा, जो रेंट का ओनर होगा, उसके साथ भी आपकी कनेक्शन हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, उनके साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हो, तो इसमें आप कर सकते हो। ज़ूपला और राइट मूव बिल्कुल ही बहुत पॉपुलर साइट है। तो इसमें जो घर एडवर्टाइज हुए होते हैं वो एजेंसी के थ्रू ज़्यादा होती है और थोड़े से महंगे होते हैं। बट जो शेयर रूम होता है, वो शेयर रूम क्या होता है कि
2-3 कमरे का घर है और उसमें से और लोग होते हैं, 2-3 लोग मिलके वो घर शेयर हो रहा होता है। वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो कि आपका बजट क्या है, आपका लोकेशन कहाँ जाना है, आप कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया करना था, तो मैंने घर ही वैसा चूज़ करी जो सिर्फ 3 बेडरूम का हो। 3 बेडरूम में आपको 2 वॉशरूम हो जाए तो आप अच्छे से लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। यूके में एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे ना जो घर का मॉड्यूल है, जो इंटीरियर है, वो बड़ा पुराने स्टाइल से इन्होंने बनाया होता है। यहाँ पे 5-6 कमरे के घर होते हैं और बाथरूम एक ही होता है या तो 2 होता है मैक्सिमम। तो बड़ा दिक्कत होता है। आप लोग तो रह लोगे, किचन भी आप शेयर कर लोगे, पर बाथरूम में बड़ा दिक्कत हो जाता है जब आपको सबको एक साथ जाना हो मॉर्निंग के टाइम पे। इसलिए आप बड़ा देख के समझ के करना कि आपको प्रेफरेंस कैसे जगह पे आप कर सकते हो। अगर आप सिंगल लोग हो तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो, मतलब मेजरली अगर मेल पर्सन हो तो आप कर सकते हो, बट फीमेल के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है एडजस्टमेंट करने में। तो इस तरीके से होता है। आप मुझसे ये पूछते हो कि कौन सा एरिया चीप होगा। जैसे लोग पूछते हैं कि लंदन आना है तो लंदन के कौन सा एरिया चीप होगा, और लंदन में रहे या लंदन से बाहर रहे। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट आ रहे हैं, आपको आपके यूनिवर्सिटी के 30 मिनट के रेडियस के आसपास रहना होता है। भले आपको मतलब स्टार्टिंग के डेज में कुछ भी ना बोले, बट बाद में यूनिवर्सिटी आपका इवैल्यूएट करता है कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो। अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो जब आप अटेंडेंस मार्क करते हो तो वो चेक करते हैं आपका लास्ट एक्टिविटीज़ या लास्ट आपका वो लोकेशन क्या दिखाता है, कहाँ का कैप्चर करता है, आपके एड्रेस का है कि नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रह रहे हो तो बाद में आपका प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से आपको रूल है कि आपको यूनिवर्सिटी के 30 मिनट के रेडियस में ही रहना है। इसीलिए आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ है आप अपने स्टडी टाइम में कुछ टाइम के लिए वहीं पर रहिए, आप कहीं और दूसरी जगह देखिए ही मत। और चीप एरिया, एक्सपेंसिव एरिया जो पूछते हो आप, वो मैं आपको मतलब किस तरीके से बताऊँ कि चीप एरिया क्या, क्योंकि चीप एरिया लंदन में कहीं पे भी कोई भी एरिया चीप नहीं है। पहली बात तो अगर आप लंदन का क्या है, जोन है लंदन, जो सेंट्रल लंदन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ये 3 जोन 1 से लेकर 3 तक तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया में आते हैं, क्योंकि सेंट्रल लंदन पड़ता है। यहाँ तो हम अफोर्ड ही नहीं कर, स्टूडेंट तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आप लंदन में देखना चाहते हो तो आपको जोन 4 या जोन 5 को टारगेट करना होगा, ताकि आप आपके बजट के अंडर फिट हो जाए। और आपको ये भी देखना है कि आप घर ले रहे हो तो आपके घर से कितनी नज़दीक आपका स्टेशन है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है और आप थोड़ा सा दूर रह रहे हो तो स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये देखना है, आपको कितने लोगों के साथ शेयर करना है वो देखना है, आपका बजट क्या है वो देखना है। अगर रूम रेंट की मैं बात करूँ तो आपको पहले ही पता है कि जब आप यूनिवर्सिटी का फ़ी भी पे कर रहे होते हो तो आपको तभी पता होगा कि लंदन के अंदर का आपका कितना रेट चलता है और लंदन के बाहर आपकी जो आप लिविंग एक्सपेंसेस दिखाते हो वो भी डिफरेंस होती है। तो वैसे ही है, घर भी अगर आप लंदन के अंदर ले रहे हो तो एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा। अगर आप सिंगल रूम देख रहे हो तो आपको मैं मिनिमम बता दूं कि 600 पाउंड आपका लगने वाला है। लंदन में आप चाहे जोन 5 में क्यों नहीं रह रहे हो, आपका सिंगल कमरा, डबल बेड का कमरा हो या सिंगल बेड वाला कमरा हो, शेयरिंग रूम में आपका एक कमरे का आपका रेंट 600 पाउंड में मैं मिनिमम बोलूँगी। कोई होगा, बहुत रेयरली आपको 500 या 550 तक का मिल जाएगा, बट यूजुअली जो है वो 600 पाउंड का होता है। अगर आप कपल्स हो तो आप 800 या 850 पाउंड के हिसाब से लेके ही चलिए, इतना आपका रेंज पड़ेगा। अगर आप लंदन से बाहर हो तो आपको थोड़ा सा कम हो सकता है। मैं सिंगलों को 400 450 तक भी बोल दूँगी, और जो कपल्स होंगे वो 600 या 650 के आसपास आपको आपका घर मिल जाएगा। तो ये है आपका जो रेंट का एक्सपेंसेस इतना बढ़ जाएगा आपको। तो यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन ढूंढने में हर किसी को प्रॉब्लम आती है और हर किसी के पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे ज़ूपला और राइट मूव मैंने बताया, शेयर रूम मैंने बताया, उसके बाद भी आपके प्रेफरेंस मैच नहीं होता है। तो आप पहले तो ये करिए कि आप शॉर्ट टर्म का अपना एग्रीमेंट बनाइए 2 से 3 महीने का। अगर 2 से 3 महीने में आपको उस घर में रहना अच्छा लगा तो आप अपना एग्रीमेंट आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं लगा तो आप दूसरा घर देख के मूव हो सकते हो। सो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। अभी के लिए मुझे शेयर रूम लगा, जब मैं आ रही थी तब मुझे फेसबुक लगा था, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ग्रुप के थ्रू लोगों से रीच आउट करके मुझे मिला था। तो ऐसे ही कर सकते हो। और डिपेंडेंट के लिए मैंने स्पेशली बता दिया, आपको प्राइवेट जो घर होते हैं वही लेना होता है, और प्राइवेट शेयर रूम में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि शेयर रूम ये ज़ूपला राइट भी प्राइवेट ऐप्स है, तो यहीं से आप ले सकते हो। बाकी अब यूनिवर्सिटी के किसी भी दूसरे अकोमोडेशन में आप अगर ट्राई भी करोगे तो भी आपको घर नहीं मिलेगा, क्योंकि कपल्स के लिए यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में
पूछ लेना, और कोशिश करना कि आप मुझे उसी वीडियो के कमेंट में पूछना, ताकि जो लोग और जो लोग देखने वाले हैं उनको भी आइडिया लग जाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये इसका जवाब ये है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे मैं बोलती रहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ करना, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय।